नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के लेखन पाठन क्षमता का विकास। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो फोर्थ सेमेस्टर का, जो कि फरवरी में होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं 2016, 17, 18, 19, 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बीटीसी के आल सब्जेक्ट के। फ्रेंड्स, अगर उसको आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर पीवाईक्यू के नाम से फ्रेंड्स, आल सब्जेक्ट के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर सारे वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका बीटीसी में 90+ % गेन करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्षत्रज्ञ व्यंजन है। ऑप्शन ए लुंठित व्यंजन, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी उष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उक्षिप्त व्यंजन। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संयुक्त व्यंजन यह दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। फ्रेंड्स, ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। अनुनासिक, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अनुनासिक चिन्ह है। ऑप्शन ए चंद्र बिंदु, ऑप्शन बी डबल बिंदु खड़ी, और ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुनासिक हो फ्रेंड्स। चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक बोलते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अनुनासिक चिन्ह जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किए जाते हैं, उन्हें अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे चाँद, 5, ऊँट, हंसना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गणित में मूल संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 4 है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 4 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गणित में मूल संक्रियाएं 4 है फ्रेंड्स, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समान वितरण करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी गुणा, ऑप्शन सी घटाना, ऑप्शन डी भाग। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी भाग होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी भाग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि समान वितरण करने की क्रिया भाग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? सही कथन है। ऑप्शन ए भाग भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल पर शेषफल। ऑप्शन बी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है। ऑप्शन सी किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा। ऑप्शन डी विषम संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 396। नहीं फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
360 होगा फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। 445 है में 4 का स्थानीय मान निकालो फ्रेंड्स। 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 का स्थानीय मान इसका क्या 40 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा फ्रेंड्स। 400 में से 40 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 360 होगा फ्रेंड्स। क्या होगा 360 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या फ्रेंड्स। सही सुमेल है। ऑप्शन ए कंठ क वर्ग, ऑप्शन बी दंत प वर्ग, ऑप्शन सी ओष्ठ च वर्ग, ऑप्शन डी तालव्य त वर्ग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कंठ क वर्ग। सुमेल सही है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कंठ क वर्ग, क ख ग घ ङ, तालु च वर्ग, च छ ज झ ञ, मूर्धा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ, दंत त वर्ग, त थ द ध न, ओष्ठ प वर्ग, प फ ब भ म। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी श्रवण दोष, ऑप्शन सी उच्चारण दोष, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं दृष्टि दोष, श्रवण दोष और उच्चारण दोष आदि होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अवृत्ताकार, ऑप्शन सी अ और ब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अ और ब दोनों। राइट ऑप्शन अवृत्ताकार ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। वृत्ताकार स्वर, इनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है जैसे उ, ओ, औ। अवृत्ताकार स्वर क्या फ्रेंड्स, इनके उच्चारण में ओठ गोल न खुलकर किसी अन्य आकार में खुलते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहते हैं जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ अवृत्ताकार स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से चित्रलिपि है। ऑप्शन ए चीनी लिपि, ऑप्शन बी तमिल लिपि, ऑप्शन सी गुजराती लिपि, ऑप्शन डी बंगाली लिपि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चीनी लिपि। क्या होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन है चीनी लिपि होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चीनी लिपि वास्तव में चित्र और ध्वनि आधारित लिपि का एक मिश्रित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 11 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अभाज्य संख्या। क्या होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी अभाज्य संख्या होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 12 महाप्राण वर्ग है। ऑप्शन ए क और ग, ऑप्शन बी च ज, ऑप्शन सी ख घ, ऑप्शन डी प ब। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ख और घ महाप्राण वर्ग। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं जैसे ख घ छ ठ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 13 कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए आचार्य वामन का, ऑप्शन बी कार्लाइल का, ऑप्शन सी जॉनसन का, ऑप्शन डी मिल्टन का। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आचार्य वामन का। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते डिस्कशन का ध्यान देखिए फ्रेंड्स। आचार्य वामन के अनुसार कविता छंदोमय रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 14। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी पी बाई क्यू, ऑप्शन सी पी नॉट इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। परिमेय संख्या वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा फ्रेंड्स। जैसे 2/3, 8/5 ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 15। व्यंजन त थ द ध अवयव हैं। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दंत होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी दंत होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दंत ध्वनियाँ वह होती हैं जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है, जैसे त थ द ध न। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 16 नंबर से शुरुआत फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे फ्रेंड्स। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। वक्ता या लेखन को प्रभावी रूप से अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। इसे ही विराम कहते हैं। लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह आवश्यक होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या फ्रेंड्स, वर्ड किसे कहते हैं? फ्रेंड्स आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 था फ्रेंड्स कि वर्ड भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सके। वर्डों को अक्षर भी कहते हैं। वर्डों का प्रयोग बोलने या लिखने वाली ध्वनि के चिन्हों के रूप में होता है। अतः वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे अ, ई, व, ख, क इत्यादि वर्ड होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या फ्रेंड्स, गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, देवपगा, जानवी, त्रिपथगा, सूरसरिता तथा विष्णुपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 19। तुकांत शब्द क्या है फ्रेंड्स? तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्द ऐसे दो शब्दों के जोड़े को कहा जाता है जिन शब्दों के अंत में अंतिम एक समान अक्षर एक समान हो फ्रेंड्स। ऐसे सुनने में अधिकतर एक समान लगते हैं, जैसे हाथ, साथ, सरल, तरल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फ्रेंड्स, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है उसे आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे 8, 10, 5, 3 और 12 को आरोही क्रम में लिखना रहेगा फ्रेंड्स, तो आरोही क्रम क्या होगा? 3, 5, 8, 10, 12 होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग अवरोही क्रम के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। अवरोही का अर्थ है घटता हुआ क्रम। जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे संख्या 5, 25, 48, 6 और 10 को अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे क्या? 48, 25, 10, 6 और 5 ये घटता हुआ क्रम है फ्रेंड्स। अतः आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर तथा अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, लाक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22, गुणक किसे कहते हैं? गुणक मल्टीप्लायर, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। गुणी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो मल्टीप्लिकेंट, जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुणे कहते हैं। और गुणनफल क्या होता है? मल्टीपल। गुणक के गुणे में गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे 12 में 15 से गुणा करेंगे तो 12 क्या है? गुणे है, 15 गुणक है, और ये 180 आ गया गुणा करने के बाद तो गुणनफल हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या फ्रेंड्स? स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेषज्ञ की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात अंक सहित मान ही स्थानीय मान है। उदाहरण के लिए 482 में 8 8 दहाई या 80 को दर्शाता है, दहाई या 80 को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 24, द्विज शब्द किसे कहते हैं फ्रेंड्स? द्विज शब्द किसे कहते हैं फ्रेंड्स? द्विज शब्द द्वि और ज से बना है। द्विज का अर्थ होता है, द्वि का अर्थ होता है दो, और ज का अर्थ होता है जन्म होना, अर्थात जिसका 2 बार जन्म हुआ उसे द्विज कहते हैं। द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी तथा ब्राह्मण के लिए होता है, क्योंकि पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार पक्षी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लिपि किसे कहते हैं फ्रेंड्स? लिपि किसे कहते हैं फ्रेंड्स? लिपि का अर्थ क्या है? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, किसी भाषा की लेखन शैली अथवा ढंग, अर्थात किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी आदि भाषाएं भी लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो मिश्रित वाक्य जिन वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो अध्यापक ने कहा, ये क्या है? इस पे ये रिलेटेड है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो मिश्रित ये वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 27, सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वे संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक HCF 1 होता है सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 5, जैसे 4, 5, 6, 7 सअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 4 और 5 का HCF 1 है और 6 और 7 का HCF भी 1 ही है, जिसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पे कितनी पुस्तकें शेष बचेंगे फ्रेंड्स? पुस्तकों की संख्या 40 है, विद्यार्थियों की संख्या 6 है फ्रेंड्स। शेष पुस्तकें तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा? 6 रहेगा फ्रेंड्स। 6 से जब डिवाइड करेंगे 36, क्या फ्रेंड्स दिया गया? 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर पुस्तकें शेष बचेंगे। 6 से 40 में अगर 6 से डिवाइड कर 6 6 के 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। 6 बच जाएगा 36 और 4 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा फ्रेंड्स। अतः 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने के लिए 4 पुस्तकें शेष बचेंगे फ्रेंड्स लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 29, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वहाँ जहाँ p और q पूर्णांक है, जिसमें q गैर शून्य है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए √2, √3, √p यदि अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेंड्स क्या है?
काव्य का क्या अभिप्राय है? काव्य काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जाता है। कविता अथवा क्या फ्रेंड्स, काव्य वह है जो उदित हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भाषा में लीन कर दे। विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या फ्रेंड्स, तो रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। क्या? रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे 31 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सम संख्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि सम संख्या फ्रेंड्स। विषम संख्या क्या फ्रेंड्स, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11 आदि विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 अनुनासिक और अनुस्वार में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुनासिक क्या फ्रेंड्स, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हंसना, आँख, ओठ आदि फ्रेंड्स। अनुस्वार क्या होता है फ्रेंड्स, वे शब्द जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कंचन, पंख, जंगल आदि अनुस्वार शब्द फ्रेंड्स। अनुस्वार को बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, तो बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वाक्य कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वाक्यों का विभाजन 2 आधार पर किया जाता है फ्रेंड्स, जो इस प्रकार है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, दूसरा सेकंड रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स, जो निम्नलिखित है फ्रेंड्स। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट सरल वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स, जिस वाक्य में एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य हो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, राधा बाजार जा रही है। संयुक्त वाक्य क्या फ्रेंड्स, जो वाक्य 2 या 2 से अधिक प्रकार के योजकों से मिलकर के बने होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम सुबह दिल्ली गया था और शाम को लौट आया। नेक्स्ट मिश्रित वाक्य क्या फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित वाक्य मौजूद होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। ये क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 का ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। जोड़ना का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना या योग करना। यह गणितीय मूलभूत संक्रिया है। जब बालक संख्या गिनने का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें जोड़ना सिखाना जरूरी हो जाता है। उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। छात्रों को एक का जोड़ सिखाना, छात्रों को जोड़ प्लस का निशान समझाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अभाव में उनका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट कैसे, उसके बाद फिर हासिल का जोड़ सुनाएंगे फ्रेंड्स। जैसे 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यह क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे फ्रेंड्स। ओके। और पहला चरण क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। पहला चरण क्या है, इकाइयों को जोड़ने पर 9 3 12 होगा और एक दहाई 2 इकाई को फ्रेंड्स, 2 इकाई को इकाई के नीचे रखते हैं और एक को हासिल कर लेते हैं। दूसरा चरण क्या है फ्रेंड्स, इकाइयों को जोड़ने पर 1 प्लस
8 प्लस ये 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कैरी है और ये 8 8 दिया हुआ तो 8 और 16 17 हो जाएगा फ्रेंड्स। 17 को 7 लिखेंगे और क्या होगा फ्रेंड्स, एक कैरी हो जाएगा फ्रेंड्स। सैकड़ा, एक सैकड़ा और 7 दहाई के नीचे रखते हैं और एक सैकड़ा हासिल ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट तीसरा चरण क्या है फ्रेंड्स, सैकड़ा को जोड़ने पर 1 प्लस 5 प्लस 4 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1000 और 0 सैकड़ा, सैकड़े को सैकड़े के नीचे रखते हैं और एक हासिल कर लेते हैं फ्रेंड्स। चौथा चरण क्या है, 1000 को जोड़ने पर 1 प्लस 2 और 5 है जो कि 1000 में लिखेंगे, इससे कोई हासिल नहीं है फ्रेंड्स। पाँचवा चरण क्या है फ्रेंड्स, 1000 को जोड़ने पर 0 प्लस 4 प्लस 4 क्योंकि यहाँ पे हासिल नहीं था फ्रेंड्स बराबर 8। इस प्रकार दोनों संख्याओं का जोड़ 85072 हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 क्या फ्रेंड्स, किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किस विधियों का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो आंसर क्या है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और अपने स्क्रीन पे देखिएगा। किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस प्रणाली विधि के तहत विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। सेकंड, जिज्ञासा को नए नए प्रश्नों द्वारा उचित दिशा मिलती है। थर्ड, व्यवहारिक भाषा के अनुसार प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। फोर्थ, सही या गलत के लिए शिक्षक उचित प्रक्रिया दी जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात द्वारा प्रतिपादित प्रश्नोत्तर विधि भाषा शिक्षक की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है तथा उनके उत्तरों के आधार पर पाठ को पढ़ाते हुए स्पष्ट करता है। इस विधि से विद्यार्थियों के प्रति रुचि का विकास संभव है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 36, चित्रलिपि के लाभ लिखिए। क्या है फ्रेंड्स, चित्रलिपि के लाभ लिखिए फ्रेंड्स। चित्रलिपि के लाभ क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, चित्रलिपि का आज महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ज्ञात लेखन के सबसे पुराने रूपों में से एक हैं। वे हमें प्राचीन मिस्रों की संस्कृति, जीवन और इतिहास को समझने में मदद करती है। चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र होते हैं। कुछ भावचित्र ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ को ऐसे दर्शाते हैं कि उस भावचित्र से अपरिचित व्यक्ति भी उसका पहचान सकता है फ्रेंड्स, अर्थ पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37, स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। स्वर, क्वेश्चन नंबर 37, वे अक्षर जिसका उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ और फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। उच्चारण में लेने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है फ्रेंड्स, आ ई उ ए ऐ ओ और दीर्घ स्वर के उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व बताइए फ्रेंड्स। तो आंसर क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 का श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व। श्रवण कौशल का उद्देश्य छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना जिससे वे दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकें। सेकंड, भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। फोर्थ क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। फिफ्थ, बालकों को अच्छा श्रोता बनाना भी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है जिसकी अभी एक अपेक्षा होती है फ्रेंड्स। महत्व क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बालक प्रारंभिक काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ कर देता है। श्रवण
केवल शारीरिक क्रिया नहीं अपितु एक मानसिक क्रिया है। व्यक्ति अपने पूर्वानुभव के संदर्भ में श्रुत सामग्री को समझता है, उस पर विचार करता है। ध्यान भटक जाने पर वह श्रुत विषय का पूरा बोध नहीं कर पाता है। वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जितना भी साहित्य था वह सुनकर ही याद किया जाता था। इसी कारण वेद को श्रुति भी कहा जाता है। आज भी बालक अधिकांश ज्ञान प्राप्त करता है। शैक्षणिक अनुसंधान विश्वकोश में श्रवण शक्ति के शोध कार्यों पर चर्चा करते हुए सामंडयूकर ने कई तथा प्रस्तुत किए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बालक 58% समय सुनने में व्यतीत करता है और कक्षा में लगभग आधा समय अध्यापक की बातें सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अत्यधिक महत्व है। गणित का हमारे दैनिक जीवन में गणित के संबंध है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। गणित को व्यापार का प्राण एवं विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। गणित के महत्व व उपयोगिता का निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निश्चितता और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से गणित का महत्व। गणित एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को निश्चितता सिखाता है। गणित छात्रों में दृढ़ता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में गणित का महत्व। दैनिक जीवन में विक्रय, आय व्यय आदि सभी के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। गणित के बिना हमारा जीवन गूंगे बहरे तथा अंधे सामान के समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकृति अध्ययन के लिए गणित का महत्व। फ्रेंड्स, प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारों के निकलने तथा छिपने का समय, उसकी स्थिति एवं दिशा आदि के ज्ञान में गणित विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, गणित का बौद्धिक महत्व। फ्रेंड्स, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए गणित शिक्षण का अत्यंत महत्व है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5, गणित का उपयोगात्मक महत्व। फ्रेंड्स, व्यवहारिक जीवन में गणित की उपयोगिता अन्य विषयों की तुलना में बहुत अधिक है। दैनिक जीवन में क्रय विक्रय, माप तौल, जोड़ घटाना, आय व्याधि का लेखा जोखा आदि भी व्यक्तियों को करना पड़ता है। इस प्रकार घर, दफ्तर, व्यापार सभी जगह गणित की आवश्यकता पड़ती है। अतः गणित संबंधी घटनाओं के बिना दैनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लेखन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। लेखन की विधियाँ निम्नलिखित हैं। खंडशः रेखा लेखन विधि, सेकेंड मॉन्टेसरी विधि। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 जो है फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड्स, जैटकाक विधि, फोर्थ फेस्टलाजी विधि और फिफ्थ अनुकरण विधि, सिक्स्थ स्वतंत्र लेखन विधि। फ्रेंड्स, क्या है खंडशः रेखा लेखन विधि क्या है, इस विधि में बालक को अक्षर का ज्ञान देने के लिए सर्वप्रथम वर्णों को तोड़ तोड़ कर लिखना सिखाया जाता है। अर्थात सबसे पहले बालक को वर्ण का आधा भाग फिर पूरा वर्ण लिखना सिखाया जाता है। इस प्रकार से बालक आसानी से पूर्ण अक्षर लिखना सीख लेता है। फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी विधि क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। इस विधि के अंतर्गत लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों का प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें बालक को पहले लकड़ी अथवा गत्ते के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है और बालक जब प्रवीण हो जाता है तो उन्हें अक्षरों पर उसमें रंगीन पेंसिल घुमाने को कहा जाता है। अतः इस प्रकार बालक उन अक्षरों को पहचानने तथा लिखने में समर्थ हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट बहुत ही रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।